हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और 12th क्लास के चैप्टर 8 में क्लास 12th केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। ये जो अंतर है बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में डिफरेंस मैंने बताया था और मैंने बोला था भाई कि इस चैप्टर में मात्र 2 ही डिफरेंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। एक आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स, इनमें डिफरेंस तैयार करना है। दूसरा जो आपको तैयार करना है वो लेंथेनाइट समूह और एक्टिनाइट समूह में डिफरेंस तैयार करना है। और बहुत ही इजी है, मात्र 5 से 7 मिनट में आप इसका डिफरेंस हमेशा के लिए तैयार कर सकते हो। बट कब? जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ बच्चों, यदि आपको वास्तविक रूप से कुछ हमारे इस चैनल में मिल रहा है तो प्लीज इसके लिए बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व है बच्चों, उसे हम 2 भाग में बांटते हैं। एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहा जाता है बच्चों? एफ ब्लॉक, हम यदि आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक का जो तत्व है वो कौन से तत्व कहलाएंगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, यदि मैं बात करूं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में, यदि एफ उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करता है, ठीक है, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों, जिन तत्वों के क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे? एफ कक्षकों में प्रवेश करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व में प्रवेश करे। ठीक है, सिंपल है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हम कैसे पहचानेंगे कि एफ ब्लॉक का तत्व है, तो एफ ब्लॉक का तत्व वही कहलाएगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करे। एफ में टोटल 7 कक्षक होते हैं, सही है, 7 कक्षक होते हैं, सबको पता है। अब यदि हम बात करें कि एफ को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, एक 4f और एक 5f। 4f बच्चों आबाहु के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 5वें कक्षा के एफ उपकोष में, भाई जो हमारे पास कोष की संख्या है उनमें उपकोष होते हैं। जैसे पहले कोष की बात करें, पहले कोष में केवल एस बस होता है बच्चों, जो दूसरा होता है उसमें एस और पी होता है ना, जो तीसरा होता है एस पी और डी, जो चौथा होता है एस पी डी एफ, और फिर ऐसे आगे भी एस पी डी एफ पाया जाता है। तो चौथे और 5वें में 4f 5f इनमें ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसलिए हम एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटे हैं, 4f और 5f। वैसे इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये डी ब्लॉक के ही बीच के एलिमेंट है। इन्हें अलग से सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। एस और पी के बीच में डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहलाता है और उसके भी अंदर का ये एलिमेंट है आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब N-2, मतलब बाह्यतम कोष से 2 अंदर वाले कोष, यानी बाह्यतम कोष से तीसरे नंबर की मैं बात कर, N-2, N नहीं, N-1 नहीं, N-2 में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जैसे ये बाह्यतम कोष हो गया बच्चों, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वाले कोष में नहीं बल्कि उसके अंदर से भी अंदर वाले कोष में N-2 में प्रवेश करता है। तो N-2 में या तो 4f में प्रवेश करेगा तो या तो 5f में प्रवेश करेगा। अब इस 4f को लेंथेनाइड समूह के नाम से जाना जाता है और 5f को हम एक्टिनाइड के समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब लेंथेनम के बाद के 14 तत्व जो हैं वो लेंथेनाइड की श्रेणी में रख दिया गया, और जो एक्टिनाइड श्रेणी है बच्चों वो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को रखा गया। मतलब लेंथेनाइड के बाद के 14 तत्वों को 4f में रखा गया और लेंथेनाइड के बाद है ना, लेंथेनम के बाद है, लेंथेनम है, एक्टिनियम है, लेंथेनम एक्टिनियम। ठीक है, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड समूह कहलाता है और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइड समूह कहलाता बच्चों। और ये लेंथेनम जो है, लेंथेनम के बाद के कारण जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनम के नाम से ही लेंथेनाइड रखा गया। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों के ग्रुप को हम लेंथेनाइड क्यों कहे? क्योंकि बच्चों वो एक्टिनियम के बाद के तत्व, इसलिए एक्टिनाइड कहा गया।
थोड़ा सा एक बार मिस्टेक हो गया है लेंथेनाइड एक्टिनाइड में, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिएगा कि लेंथेनाइड के बाद लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं उन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेंगे? n-2 कक्षक में प्रवेश करेंगे, n-2 कक्षक में। और लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में और यहां पर 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज बता दिया मैंने। ये तत्व तो लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइड कहलाते हैं, ये तत्व तो एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक बच्चों, दो अंतर तो यूं आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। अब कुछ अंतर ये है कि भाई साहब, जैसे हम बात करें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या की, तो जो हमारा लेंथेनाइड ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जैसे +3 +2 +4, लेकिन ये उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। ये समान ऑक्सीकरण और समान तो ही है, किंतु उच्चतर ऑक्सीकरण में बच्चों +4 +5 +6 +7 तक का भी गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो, जैसे मैं बात करूं कि परमाणु आकार में कमी होना, ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि जब समूह में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है। तो जब लेंथेनाइड समूह के एलिमेंट्स के परमाणु के आकार में कमी होगी वो लेंथेनाइड संकुचन कहलाएगा, जिस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, समझाइए। और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि एक्टिनाइड समूह के तत्वों का जो आकार में कमी होना वो एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल यौगिक उपसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड में जो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक होता है बच्चों। ठीक है, यदि हम बात करें कि लेंथेनाइड में जो प्रोमीथियम होता है इसके अतिरिक्त कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। लेंथेनाइड में जितने भी एलिमेंट हैं तो प्रोमीथियम के अलावा कोई भी एक्टिनाइड नहीं है, उस रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो एक्टिनाइड के हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 अंतर कम से कम बनना चाहिए बच्चों आप लोगों से, 4 अंतर, ज्यादा नहीं, 4 अंतर। जो लेंथेनाइड के यौगिक होते हैं कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो एक्टिनाइड के यौगिक होते हैं वो अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सिंपल है। ठीक है, इतना तैयार कर लेना आप लोग। जो हमारा लेंथेनाइड है ऑक्सो आयन नहीं बनाता है, जबकि एक्टिनाइड ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। ऑक्सो आयन, यहां पर देखो ऑक्सो आयन के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं, UO2 PuO2 UO+, ठीक है, ऑक्सो आयन। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को तैयार कर लेना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइंड में आपके प्रति भैया थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम तैयारी करें, तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। बस बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।